ट्रे का कर ट्रे का कर चलो अभी बताएं पूरा G+3 में आप लोग लिफ्ट लगवा रहे हो तो खर्चा कहाँ से निकालोगे? फाउंडेशन उसके अनुसार राशि जी ये मतलब इसमें प्रोविजन है कि फाउंडेशन उठन क्या है और 2 करोड़ और लेता है ठीक है चाहते ठीक बड़ी बात ये प्लान में क्या है सर ये लैब से सारी तो ये तो बायो लैब या किसकी केमिस्ट्री किसकी लैब रखते हो सर अभी जो एज पर डिपार्टमेंट जो हमारे पास में रिकमेंडेड हुए उन डिपार्टमेंट्स के एसआई सर ये जानना चाह रहे हैं कि जो प्लान में था ना ये प्रोजेक्ट उसके हिसाब से आप प्लीज बताओ कि अभी किसने यूज करेगा कुछ आइडिया है कि ये प्लान किस के लिए है उसमें क्या होगा इनको खाली ये पता होगा कि बस ये लैब जानना चाह रहे हैं कि ये किस पर्पस के लिए मतलब जो नीचे वाला फ्लोर है वो किस पर्पस के लिए होगा सेकंड फ्लोर सर मैं बताती हूँ जैसे हमारा सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है प्रेजेंटली कर रही है वन डिपार्टमेंट है दैट इज सेरिकल्चर उसके लिए अभी हमारा जो डिपार्टमेंट है नर्सिंग के लिए ठीक उसके बाद हमारा आता है आईटी सेक्शन के लिए फिर फूड एंड टेक्नोलॉजी के लिए फिर लास्ट में सेक्शन ये जो फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर ये किस पर्पस के लिए फूड एंड टेक्नोलॉजी फूड एंड टेक्नोलॉजी जो लैब्स बनी है ये फूड एंड टेक्नोलॉजी को फूड टेक्नोलॉजी के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं सर दूसरा के अंदर प्रोजेक्ट है 96 का आप वो समझ गए तो उसमें हमने फ्लोर वाइज जो ऐसे प्लान किया हुआ है एज पर डीपीआर जो हमारा टेंडर में हुआ था सबसे लास्ट वाला फ्लोर हमने सेरिकल्चर लेकिन ऐसे कंप्लीटली बिल्डिंग इसकी हमने अभी स्टार्ट सेरिकल्चर से नीचे से फूड एंड स्टार्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे सक्सेसफुल क्रॉप से 2 ही निकलती हैं स्प्रिंग में या ऑटम में बट अगर उसके अलाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर उसको हम इन्वॉल्व करते हैं कि सेरिकल्चर के साथ साथ में आप अपने इंट्रोड्यूस करते हैं सेरिकल्चर में तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा आप अपनी सिल्क निकाल रहे हो और उसके साथ में आप अलाइड क्रॉप इन्वॉल्व कर रहे हो ये एक मिनट सुनिए सर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक बच्चे की कैपेबिलिटी को एग्जैक्टली मैं उसी पा रहा हूँ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन तक रहेगा जैसे मान लो कि बैंकिंग अकाउंटेंसी बैलेंस शीट जीएसटी इनकम टैक्स इसको लग सकता है राइट तो उस बच्चे को अगर अपना यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनका बैलेंस शीट बनाना जीएसटी कैलकुलेट करना इनकम टैक्स आज़ादी के बाद बहुत बड़ा हो आज आपका जितना भी यहाँ पे ऑफिसर्स या बच्चे हैं वो सारे इसी यूनिवर्सिटी से जब हमारे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो मैंने उस वक्त ही बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी मैक्सिमम लोग जो है उधर चले गए और मेरी बड़ी कोशिश रही उस वक्त मैंने बहुत जोर लगाया कि जम्मू यूनिवर्सिटी को ये अगर टेक ओवर कर ले सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो चलो अब वो मैंने बना तो मैंने बड़े तो यहाँ के लिए पैसा सेंक्शन करवा दी मुश्किल से जगह तो ये भी अच्छी होगी सिर्फ एक दिन में आया मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे एक कैंपस को एम्बुलेंस या 2 गाड़ियाँ और दूसरी बात है कि हम उस तरीके से नहीं दे पाए या इनकी तरफ से कोई कमी है उन्होंने कहा हमें चाबी देने का ये सबसे बड़ी बात मुझे पता है आपकी बड़ी इंगेजमेंट्स होती हैं बहुत से काम होते हैं वहाँ से छोड़ के हमें आपका जो आपके एफर्ट्स यहाँ पे होते हैं उनका फ़ायदा भी लेना है और मेरी तरफ से आपको सर एक मैं आपको एश्योर करता हूँ आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के कोई एमएलए ना समझे कुछ वेन एवर यू रिक्वायर्स एनी वेयर माई सर्विसेज अगर आपको कहीं आपको कोई है यूनिवर्सिटी में है आप मुझे फ़ोन करिए मैं आपके ऑफिस में आ जाऊँगा जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस हम मैं चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस का हम फ़ायदा लें आपके मैथ्स का हम फ़ायदा लें आपकी चेयर आपको चेंजेस करना चीज़ मैं हमेशा अपनी तरफ से आपको शेयर करता हूँ उनकी तरफ से किसी बात के लिए ना नहीं
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो मेरी सर गुजारिश है कि इस कैंपस के लिए मैंने बहुत प्रयास और मेरी आज की कोशिश है कि ये ऐसा कैंपस कॉलेज का डिग्री कॉलेज में भी जो आप गाइडेंस ब्लॉक कमेटी के थ्रू बनेंगे और आपके जितने स्कूल से मेरा DC ऑफिस में ये नहीं होता मिनी सेक्रेटरीट की 2014 में मैंने जहाँ छोड़ा था उसके बाद वहीं पर हमने बहुत से काम किए आपको फाइनल शेप देने के लिए मैं समझ हूँ आपकी गाइडेंस से आपके सहयोग से हम पूरा कर सकते हैं। मैडम ने बड़ी अच्छी बात रखी कहा 500 स्टूडेंट्स 500 स्टूडेंट्स को अगर उन्होंने यहाँ पर काम किया है थोड़ा सा 2-3 डिपार्टमेंट्स के सर यहाँ बड़ी एग्रीकल्चर हो गया हार्टिकल्चर हो गया जो ग्राउंड पर दिखता है काम बेशक भी करते हैं लेकिन वो कहावत है जंगल में मोर नाचा किसने तो कोई ग्राउंड पे नहीं है। आपने जिस तरीके से ये 2-3 बातें आपने की कि बच्चों को आगे आने वाले दिन में क्या फायदा है तो मैं ये समझता हूँ किस तरीके से हमारे एफर्ट्स सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ कि अगर हम उसको सही मायने में यूज़ करें मैं समझता हूँ कि उसका कोई जवाब नहीं है। पूरे आप सुनते हैरान हैं पूरे हिंदुस्तान में जो मिनिस्ट्री आती हैं तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ सब थैंक्स अ लॉट। हम टारगेट रखें दिसंबर तक मैं आपको भेजूंगा कि पोजीशन डायरेक्टर की और 10-12 पोजीशन यहाँ आ जाए। ठीक है मैं अलग से कुछ कैंपस के लिए लेटर बना करके भेजता हूँ उसकी कॉपी आपको भी भेजता हूँ। तो एक लेट्स मेक एक एफर्ट्स कम से कम कुछ कैंपस हमारा जो है वो पहले एक फंक्शन होते हुए ही खड़ा हो सकता है। हाँ सर आपको जब भी हो जाएगा ऑलवेज वहाँ पे बैठ के आपको जो बताइएगा उसके बाद सीधी साहब से कोशिश करेंगे दोनों साहब आपके अपनी मदद समझ साहब की मदद मेरा हमारा मिशन है कि मुझे बड़ा था यहाँ पे अगर आपका अच्छा एफर्ट हो जाए यूनिवर्सिटी अच्छी एस्टैब्लिश हो जाए कैंपस आपका मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सर्विस हमारी यही होगी। आपने देखा सर छोटी से भी जंग हुई तो एंड सेम पोजीशन इज फ्रॉम 1947 1948 में हमारा पोस्ट कंट्रोल हुआ 47 में रेस्टर की तरीके और यहाँ और जब हमारे ये जो CEO करना चाहते हो यहाँ पे आए फिर उनका यही प्रमोशन हुआ तो पुंछ के लोगों ने ही उस टाइम ये एयरफील्ड में बनाए यहाँ पे बहुत सारी पुंछ के लोगों को हमारी ये कोशिश है कि गवर्नमेंट ये मदद सर्वप्रथम मैं अपने पुंछ के जान साहब जो MLA हैं और इनके साथ पंचायत के लोग भी आए हैं पुंछ के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल भी आए हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और साथ में निवेदन भी करना चाहता हूं कि जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं दोनों एक साथ मिल करके पुंछ कैंपस को एक आदर्श कैंपस कैसे बना सकें और यह कैंपस एक मॉडल के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर में कोट किया जाए तो मुझे लगता है कि मेरे टेन्योर का एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उसके लिए जो जरूरी है और वो है कि हम पुंछ कैंपस तो इस्टेब्लिश कर दिए बिल्डिंग लेकिन हमारे पास रेक्टर या डायरेक्टर की पोजीशन नहीं है हमारे पास फैकल्टी पोजीशंस नहीं है तो हम इन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं जो पुंछ रीजन के बच्चे हैं जो इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मेरा यह पुरजोर प्रयास है मैं अपने आदरणीय जो हमारे MLA साहब हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया है कि लेट्स ज्वाइन आवर हैंड्स टुगेदर और उसमें कि रेक्टर और डायरेक्टर और एटलीस्ट कम से कम 12 फैकल्टी अगर हमको मिल जाती हैं तो हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम which is connected with the challenges of the society and job opportunities बच्चे को मिल सके वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकें इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आया हूं और जिस तरह से मुझे सहयोग मिला है
अप्रतिम सहयोग मिला है पूरे पुंछ में, तो मैं आभारी हूँ। सर काफ़ी लंबे इंतजार के बाद जो है ये कैंपस की बिल्डिंग बनी है, और किस तरह के आगे कोर्सेज और शुरू होने वाले हैं? मैं वही डिस्कशन कर रहा था, और ये डिस्कशन हमारी एकेडमिक काउंसिल, इस बार की एकेडमिक काउंसिल हमने मेन कैंपस में नहीं रखी है। इस बार की एकेडमिक काउंसिल 14, 15, 16 3 दिन की भद्रवा में रखी, इसलिए कि हमारे लोग आप साइड कैंपस में आप देखे होंगे, आप आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम अपनी मीटिंग्स गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम या इन जगहों पर करें। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपनी मीटिंग्स हम अपने आप साइड कैंपसेस में कर सके, और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि हमारी एकेडमिक काउंसिल के मेंबरान एक बार पूरी अपनी जो है 100 के आसपास की संख्या में पुंछ में आए, और एक मीटिंग हम पुंछ में भी कर सके। तो इस तरह से हम अपने कैंपसेस को एम्पावर करना चाहते हैं, लेकिन हमको बार बार कि हमको रेक्टर, डायरेक्टर और फैकल्टी पोजीशंस चाहिए होगी। उसके लिए मैं पहले भी निवेदन किया हूं, मैं अभी एमएलए साहब से बात किया हूं कि मैं इसी हफ्ते फिर से अपना रिक्वेस्ट लेटर भेजूंगा और आपसे सहयोग की उम्मीद करूंगा। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और कुछ के लोगों की तरफ से हमारे वाइस चांसलर साहब जम्मू यूनिवर्सिटी के, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने मीटिंग में भी इनसे बात की कि जो अनुभव और जो एक्सपीरियंस इनका है, जब से आप यकीन मानिए इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी का जो ये टॉप पोस्ट पे जब से ये बैठे हैं, तब से जम्मू यूनिवर्सिटी को एक बेहतरीन फ़ायदा हुआ है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक बेहतरीन फ़ायदा हुआ। जो पुंछ कैंपस है, इसके लिए जब ये कैंपस आया, मैं आज अगर अजीत कुमार साहू साहब का नाम ना लूँ वो भी गलत बात होगी। मैंने और उन्होंने मीटिंग करके इमीडिएटली इस लैंड को हमने परचेज़ किया, एक्वायर किया। यहाँ पे एक कैंपस बना, कुछ हालात की वजह से यहाँ नहीं बन सका, लेकिन आज कैंपस बन गया। यहाँ पे ये जो हमारा मेन ब्लॉक, अभी और बिल्डिंग्स बनी हैं। वाइस चांसलर साहब यहाँ पे आए, मैंने इनको पुंछ के लोगों की तरफ से शुक्रिया किया, और यही इनको यकीन दिलाया कि जहाँ इनको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है, हम इनके पीछे खड़े हैं। जिस तरीके से ये कहेंगे हम वो करेंगे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की भी यही कोशिश है कि पुंछ को एक बेहतरीन एजुकेशन जो है हब यहाँ पे बनाई जाए, शुरू की जाए। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको अपग्रेड करने की। वाइस चांसलर साहब से मेरी बहुत ज़बरदस्त उम्मीदें हैं, क्योंकि इनके जो एक्सपीरियंस है, अगर हमने उसको टैप कर लिया और फ़ायदा लिया, तो जिस तरीके से हम साहू साहब को याद कर रहे हैं, इंशाल्लाह वीसी साहब को भी हम हमेशा अपनी जो बातों में 10 साल बाद, 15 साल बाद इनको याद करेंगे और इनके एफर्ट्स को देखेंगे। और ये आज जम्मू से यहाँ आना, एक जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस और एक जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब जो हैं, जो इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में, जहाँ हाल ही में अभी का नुकसान हुआ, 14 लोगों की जानें गई, और कल से ही ये हर जगह दौरा कर रहे हैं, कॉलेज में गए, उधर आए, खुद माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं। इस किस्म की लीडरशिप हमें हर जगह चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन में चाहिए। मैं आखिर में फिर से वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनको यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ भी ये हुक्म करेंगे, इनकी बात के पे हम वहाँ पे खड़े रहें। बहुत